हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। इस सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो है हमारी सीरीज चल रही है उसे हम कंटिन्यू कर रहे हैं और आज ये हमारी तीसरी क्लास है। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। देखिए, क्वेश्चन यदि लेंथी होगा तो आप वीडियो को 20 सेकंड आगे काट दीजिए और यदि क्वेश्चन थोड़ा छोटा है तो आप प्लीज़ मैनेज कीजिए, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो होगा हमारा वो आपके सामने होगा और हम उसे लिखेंगे। ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है लेकिन क्वेश्चन अच्छा है। देखिए, जैसे कि पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है हमारे पास। पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि 12,000 रुपये की धनराशि पर देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। 12,000 रुपये की धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। ये आपके सामने क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए, आपके सामने ये पहला क्वेश्चन है और ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। आपसे बोला गया है कि 12,000 रुपये की धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से तीसरे वर्ष का ध्यान से देखिए, क्वेश्चन जो है 3 साल का नहीं पूछ रहा है, तीसरे वर्ष का पूछ रहा है। तो देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है ब्याज पर ब्याज, आप अच्छे से जानते हैं, ठीक है ना। यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आप ये अच्छे से जानते हैं कि ब्याज पर ब्याज लगता है, उसे ही चक्रवृद्धि ब्याज बोला जाता है, ठीक है। तो देखिए, हम क्या करेंगे, मान लीजिए थोड़ा सा हम इसमें जानकारी लेना चाहेंगे। देखिए, मान लीजिए 2020 में कोई पैसा दिया गया तो अगला वर्ष आया 2021, ठीक। अब थोड़ी देर के लिए 2 वर्ष मान लीजिए कि 2020 से 2021 और 2021 से 2022। तो देखिए 2 वर्ष हुए, ठीक है। और मान लीजिए 12,000 रुपये के लिए पूछ लेता कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से बताओ। तो देखिए, मान लीजिए यहाँ पर 12,000 रुपये दिया आपने, 12,000 रुपये 10% वार्षिक ब्याज की दर से। तो देखिए, पहले वर्ष जो ब्याज बनेगा, पहले वर्ष, ठीक है भाई, यहाँ पर पहले वर्ष यहाँ पर आका है, यानी 2020 से 2021 तक 1 साल हुआ और 1 साल में यहाँ ब्याज बना 1,200 रुपये, ठीक। शुरू में तो सिंपल इंटरेस्ट आएगा ना, उसके बाद ही तो आएगा। देखिए, शुरू में सिंपल इंटरेस्ट होगा 2 साल का। देखिए, तो उसके बाद यहाँ पर 2021 से 2022 यहाँ पर भी 1,200 रुपये बना। ये क्या है? साधारण ब्याज है, ये साधारण ब्याज है। तो देखिए, ये जो शुरू का साल था 2020 से 2021 तक, इस पे जो पैसा मिला आपको 1,200 रुपये, उसके बाद 2021 से 2022 आया और उस पैसे के बनने तक में ये जो मतलब 1,200 रुपये बनने तक के समय में, ठीक है ना, ये जो समय लगा, मतलब कि ये जो 2 साल आने तक का जो समय लगा, उससे पहले ऑलरेडी 1,200 रुपये जो ब्याज था उसे भी आप यूज़ करते हुए आ रहे हैं। ध्यान से सुनिए, उसे भी आप यूज़ करते हुए आ रहे हैं 1,200 रुपये को, यानी कि दूसरे साल के जाने तक आप इस 1,200 रुपये को भी यूज़ करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए इन 1,200 रुपये पर भी ब्याज लगेगा, इसी बोलते हैं ब्याज पर ब्याज, ठीक है ना। तो ये 2 वर्ष का हो जाता है, 2 वर्ष का हो जाता है। तो इसको हम ऐसे बनाते हैं कि यदि 12,000 रुपये का 10% की दर से, तो देखिए पहला वर्ष दूसरा वर्ष ऐसे होता है, ठीक। तो 10% की दर से कितना आएगा? 1,200 रुपये, 1,200 रुपये, और यहाँ पर भी 1,200 रुपये। तो देखिए, दूसरे वर्ष के कंप्लीट होने तक ये रुपए आपने भरते हैं, ये रुपए भी तो आपने यूज़ किए हैं, तो इसलिए यहाँ इन पर भी ब्याज लगेगा, यानी ब्याज पर ब्याज लगेगा, ठीक है, ब्याज पर ब्याज लगेगा। तो ये होगा यहाँ पर 1,200 का 10% यानी 120 रुपये। ये इतना क्लियर हुआ। अब हम वैसे ही इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है भाई। ये जो ऊपर वाला दिया है, देखिए ये देखो
भाई 12,000 रुपये हैं हमारे पास, 12,000 रुपये और 10%, ठीक है, 10% की दर से है। तो देखिए पहला वर्ष 1,200 रुपये, दूसरा वर्ष 1,200 रुपये और तीसरा वर्ष 1,200 रुपये। इतना समझ में आया? अब हम खेलेंगे यहां से गेम। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये है सिंपल इंटरेस्ट। क्या है ये? सिंपल इंटरेस्ट है। तो देखिए अब ब्याज पर ब्याज लगेगा, लेकिन कौन से ब्याज पर ब्याज लगेगा, देखिए ध्यान से सुनिए, ट्री मेथड बोलते हैं इसको। 1,200 रुपये पर 10% की, इस पर लगेगा 10% की, ये हुआ। यहां पर आया 120 रुपये, ठीक। उसके बाद इस पर लगेगा 120 रुपये, ठीक है। और उसके बाद इस पर एक ब्याज और लगेगा, वो होगा 120 रुपये, ठीक है भाई। और इस ब्याज का ब्याज लगेगा यहां पर 12 रुपये, 120 का 10%, 12 रुपये। तो देखिए आपने अच्छे से समझ भी रखा, पढ़ भी रखा। यदि आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में बैठने के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि ये क्या है और कैसे चल रहा है, ठीक है ना। यहां पर फ्रेशर की जरूरत नहीं है, इसमें प्रैक्टिस सेट वही निकालेगा जिसकी तैयारी है, ठीक है भाई। तो देखिए यहां पर क्या करेंगे हम, तो देखिए वो पूछा तीसरे वर्ष का, ना कि 3 साल का। यदि वो पूछता 3 साल का, टोटल 3 साल का, तब तो हम लेते सारे को, यानी 1,200 1,200 1,200 3,600 और इन्हें जोड़ते 120 120 120 और 12 360 ये हो जाते और 12 372 और 3,600, यानी कि 3,972 हो जाते हैं। लेकिन पूछा उसने तीसरे वर्ष का, तीसरे वर्ष का, सबसे बड़ी बात है तीसरे वर्ष का पूछा उसने। तो देखिए ये जो ब्याज है, ये जो ब्याज है, यानी 1,200 और 120, 1,320 रुपये, ठीक है, 1,320 रुपये। ये तो है दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। और ये जो बनेगा, ये जो कॉलम बनेगी, अच्छा इसमें हमने रो बोल दिया, रो नहीं है भाई, कॉलम है, ठीक है ना। तो ये जो कॉलम है यहां पर, ये जो बनेगा यही होगा हमारा तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, यानी 1,200 प्लस में 120 प्लस में 120 और 12, यानी ये हो जाएगा 1,200 120 120 और प्लस में 12, यानी 1,200 1,300 1,400 और 1,400 और 20 40 12, ये हो जाएंगे भाई 1,452 रुपये, 1,452। यही हमारा क्या होगा आंसर। पहला ही क्वेश्चन है और पहले ही क्वेश्चन में दमदार बातें हैं, ठीक है। 3 साल का नहीं पूछा है, तीसरे वर्ष का पूछा है, ये बड़ी बात है इसमें क्वेश्चन में। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। प्रैक्टिस सेट चल रहा है हमारा ये धुआंधार तरीके से, ठीक है भाई। तो आप नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए आपसे रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, और डेली ऐसे ही वीडियो मिलेंगे आपको इस चैनल पर, ठीक है। चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन होगा हमारा, देखिए कि यदि P पुरुष P दिनों तक काम करके, P दिनों में, अच्छा क्या है क्वेश्चन, P पुरुष P घंटे, अच्छा P दिनों में P घंटे प्रतिदिन काम करके क्या करा अभी, काम करके P यूनिट काम करते हैं, P यूनिट काम करके, P यूनिट काम करते हैं भाई, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए प्लीज़, काम करते हैं। तो N पुरुष N घंटे प्रतिदिन, तो N पुरुष अरे क्या पूछ रखा, N पुरुष N घंटे प्रतिदिन, N घंटे प्रतिदिन काम करके
काम करके n दिनों में कितने यूनिट काम करेंगे देखिए अब से हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन लिखने का जो समय है उस समय के लिए हम वीडियो को रोक देंगे, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को कीजिए आप, ये दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए यहां पर फॉर्मूला लगेगा कि M1 D1 और H1 बटे में W1 बराबर होगा M2 D2 और H2 अपॉन में W2। देखिए ये माइक इसलिए पकड़ रखा है, थोड़ी वॉइस अच्छी आती है, ठीक है। आप मैनेज कीजिए प्लीज़, कंटेंट पे ध्यान दीजिए, आप इस चीज़ पे ध्यान मत दीजिए। देखिए ये माइक इसलिए पकड़ रखा है ताकि आवाज़ आपको अच्छी आ सके, क्लीन आ सके, ठीक है। देखिए तो M1 D1 H1 तो क्या कह रहा, P पुरुष, ठीक है, P घंटे प्रतिदिन, P दिनों में और P घंटे प्रतिदिन, ठीक है भाई। P यूनिट काम करते हैं, P यूनिट, ठीक है। तो कह रहा है N दिनों में और N पुरुष N दिनों में N घंटे, यूनिट कितने यूनिट, तो मान लीजिए X यूनिट काम करते हैं, X यूनिट, ठीक है। तो यहां से आपको X की वैल्यू ही बतानी है, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, इस P से ये P कैंसिल, तो ये ऊपर आ जाएगा यहाँ गुना में, तो ये होगा X बराबर ये P स्क्वायर है, ऊपर N की क्यूब बनेगा, तो N की क्यूब अपॉन में P स्क्वायर, N की क्यूब अपॉन में P स्क्वायर। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है भाई। यानी X यूनिट काम जो है, ठीक है भाई, वो मतलब सॉरी N दिनों में जो है वो ये X काम करेंगे, और उस X की वैल्यू जो है N की क्यूब अपॉन P स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ये आपके सामने अगला क्वेश्चन था, आपने ये बनाया और इजी क्वेश्चन था, ये ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था, ठीक है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम एक बार। देखिए आपके सामने ये अगला क्वेश्चन है, आप इसको सोल्व कीजिए, बनाइए क्वेश्चन एक बार। देखिए रेशियो का क्वेश्चन है कि यदि A अनुपात B बराबर C अनुपात D बराबर E अनुपात F बराबर 1:2, तो ये जो आपके सामने नीचे जो दिया गया है, ठीक है, इसका मान आपको बताना है। 3A प्लस में 5C प्लस में 7E अनुपात 3B प्लस 5D प्लस 7F का मान ज्ञात करो, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम। देखिए ये A अनुपात B ये इक्वल दे रखे हैं और सबके लिए एक वैल्यू दे रखी है। तो देखिए ये जो पहले हैं, ये जो पहले लेटर लिखे हुए हैं, ये और ये, यानी A B, देखिए A कोमा B कोमा सॉरी A कोमा C कोमा E, ठीक है। तो इनके लिए जो वैल्यू निकल के आएगी, वो आएगी 1, ठीक है, वो आएगी 1। और ये जो बचे हैं अगले वाले, यानी B कोमा D कोमा F, इनके लिए जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 2, ठीक है। तो ये है, बस इन्हीं पर हमको खेलना है, ठीक है, इन्हीं के साथ हमें खेलना है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, ये जो दिए गए हैं इनमें हमें इनकी वैल्यू रखनी है, जिससे कि देखिए 3 गुना A का मान देखिए 1 प्लस 5C 5 गुना 1, ठीक है, प्लस 7 गुना 1, रेशियो आएगा बीच में, ठीक है भाई। अब इनके लिए मान 2 है, तो 3 गुना में 2 और प्लस में 5 गुना में 2 और प्लस में 7 गुना में 2, 7 गुना में प्लस 7 गुना में 2, ये होगा। तो देखिए
मेरे हिसाब से तो ये है कि इसका जो आंसर है वो 1:2 होगा, क्योंकि 3, 5, 7 दोनों में कॉमन है। ठीक है, मतलब 3, 5, 7 ये इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, तो जो सेम होंगे वो तो कट जाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं सोल्व करने की भी जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टू सोल्व दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सोल्व करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, वैल्यू रख के पता चल रहा है मैं कि आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 3 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे है, 7 यहाँ पे है, और आगे जो है अगले स्टेप में जो है उनका दुगना हो रहा है। तो यहां से जो आंसर निकल के आएगा वो होगा 1:2। ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ये है भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम एक बार। तो देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन नंबर 4 है। आप इसको सोल्व कीजिए, बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो देखिए ये आपके सामने लिखा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है ये। प्रॉफिट एंड लॉस। ए ने एक खिलौना 4,000 रुपये में खरीदा और बी को 4% की हानि पर बेच दिया। बी ने 4,032 रुपये में सी को बेच दिया, तो बी का लाभ प्रतिशत बताओ। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे हम इसमें। भाई ए नाम का कोई व्यक्ति है, उसने खिलौना खरीदा 4,000 रुपये में। ठीक है, 4,000 रुपये में। ठीक, ये सी पी है। 4,000 रुपये में खिलौना खरीदा और बी को 4% की हानि, यानी आगे बेच दिया, बी को बेच दिया, अगले बंदे को बेच दिया 4% की हानि पर। तो देखिए अगर 4% की हानि पर बेच दिया, इसका मतलब वैल्यू अपने आप की 96% रह गई। ठीक है, यानी कि उसकी कीमत के 96% में बेच दिया। जो उसकी कीमत थी उसमें 4% की कमी होगी, यानी 96% रह गई। तो 4,000 का 96%, 4,000 का 96%। ठीक, ये हुआ। 2 0 से 2 0 कैंसिल होंगी और 4 की 96 गुना करेंगे। 9 चौक 36, 360, 4 छिका 24। ठीक है, या तो आप ऐसे कर लीजिए या फिर ऐसे कर लीजिए कि 4 छिका 24, पीछे एक 0 लगा दीजिए, 4 नम 36 और बचे कितने 2, 38, यानी 3840। 3840 रुपये में बेच दिया। 4,000 का खरीद कर लाया और 3840 में बेच दिया, 4% की हानि उठा ली। ठीक है, इतनी बात कंप्लीट हो गई। अब देखो, अब वो कह रहा है, तो देखिए ये जो है ये बी के लिए, ये क्या है बी के लिए क्या है सीपी है। भाई ए ने बेच दिया बी को, तो बी ने तो खरीद लिया ना ए से। ए ने बेच दिया बी को और बी ने खरीद लिया ए से, तो बी के लिए जो 3840 रुपये हैं ये क्या हुआ सीपी, यानी 3840 में खरीद लिया किससे, ए से। ठीक है, तो देखिए 3840 में खरीद लिया और बोल रहा है कि आगे बेच दिया भाई 4,032 रुपये में, 4,032 रुपये में। ठीक है, तो बी का लाभ प्रतिशत बताओ। अब देखिए ये यहाँ पर सीपी है, ये क्या हुआ एसपी, ये क्या है एसपी, ये क्या है एसपी है 4,032 रुपये। वो पूछ रहा है बी का लाभ प्रतिशत। तो अगर बी ने खरीदा 3840 में, बेच दिया 4,032 में, तो इसका प्रतिशत बताना हमें, प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, तो देखिए 4,032 माइनस 3840। ठीक है, 3840। देखिए वॉइस के लिए पकड़ा हुआ है, कोई फैशन नहीं है इस चीज़ का, ताकि वॉइस अच्छी आए। यदि कॉलर पर लगाते हैं तो वॉइस गूंजती है और वो अच्छी नहीं लगती। ठीक है, तो देखिए 2 के 2 ही 2, 13 में से 4 गए 9। ठीक है भाई, और यहाँ कितना बचा 9 में से 8 गए 1। ठीक है, 1 ये हो गया। ठीक है, 2 4 9 13, 8 9 1 10। ठीक है भाई 192। तो 192 का लाभ हुआ 3840 पे और गुना में 100, ये हो गया। 1 0 से 1 0 हटा दो। ठीक है, ये होगा 1920 बटे 384। 1920 बटे में 384, इसको सोल्व कर लीजिए आप। देखिए 4 पंजे 20। ठीक है, लास्ट में यानी कि 5 से कटेगा पक्का। 3 पंजे 15, 8 पंजे 40, 1500 हो गया। कैलकुलेशन ऐसी ही करनी है भाई, ये मिटन गया। 1920 अपॉन में 384,
384, अरे यार ये क्या हो रहा है, 384, ठीक है। 3 पंजे 15, यानी 1500 रुपये आ गए, और 8 पंजे 40, 1500 में 400 उड़ गए रे, कितने हुए 1900, और 4 पंजे 20, यानी 5%, 5% का क्या हुआ, लाभ हुआ, ठीक है। 5% का लाभ हुआ, 5% प्रॉफिट होगा, ठीक है भाई। ये था, हाँ ये भी हटाई थी जीरो हमने, ऐसे ही है, ठीक है। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है, आप इसे नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस का। देखिए कांस्टेबल का लेवल यही है, इससे ऊपर नहीं है, थोड़ा बहुत होता है, ठीक है, थोड़ा बहुत। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।